शब्द ज्ञान की इस कड़ी में फिर से हम आज अपनी भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए आज हम सभी पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, यानी शब्द की उत्पत्ति हिंदी भाषा में शब्द कहाँ से आए, किस प्रकार के शब्द हिंदी भाषा में आए, उन शब्दों की उत्पत्ति क्या है और रूप कहाँ से हिंदी में आया। देखिए उत्पत्ति नाम से ही ध्यान आता है कि शब्द का कोई ऐसा स्रोत रहा होगा जहाँ से शब्द हमारी ओर आए हैं। तो शब्द का स्रोत जिस स्थान से जैसे शब्द हम ले रहे हैं उन्हीं को शब्द स्रोत कहा गया है। हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की जो मातृभाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनती है, ऐसे हमारे महापुरुष और सज्जन लोग बताते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हम बात करें तो एक वाक्य देखिए, मुन्नी जी आम आलू और गरम खिचड़ी खाने से ऐतराज करके स्टेशन चले गए। तो यहाँ हम बात करें तो मुन्नी शब्द जो है यह हमारा संस्कृत शब्द है, इसलिए यह संस्कृत भाषा का है। ऐसे ही आम, यह संस्कृत का आम जो शब्द है, आम उससे थोड़ा हट करके आम शब्द बना। दोनों कहते हैं कि आम खाने का जो एक फल है, ठीक है। ऐसे ही आलू गरम खिचड़ी ऐतराज, यह जैसे खिचड़ी शब्द है यह अपना जैसे शब्द है, ऐसे ही आलू है, गरम है, ऐतराज है, स्टेशन है, ये ना तो हिंदी के शब्द है और न ही संस्कृत के, ये विदेशी शब्द है। दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं उनसे अपनी भाषा में आए हैं। तो हम यदि बात करें तो उद्भव की दृष्टि से शब्द भेद 4 किए गए हैं। कितने शब्द भेद किए गए हैं? उद्भव की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने हैं? 4 भेद, ठीक है। एक तो जो संस्कृत के शब्द है जिसको अपन कहते हैं तत्सम, यानी उस भाषा के समान, यानी संस्कृत शब्द तत्सम शब्द। दूसरा जो भेद है वो है तद्भव, यानी संस्कृत के ही शब्द है, उनसे मिलते जुलते हैं लेकिन वे हिंदी में आते आते उन्होंने अपना रूप बदल दिया, ठीक है। तीसरा देशी शब्द जिसको अपन कहते हैं देशज शब्द। और चौथा हमारे यहाँ पर विदेशी भाषा भी आई और उनके माध्यम से उनके साथ में विदेशी भाषाओं के कुछ शब्द जो हिंदी ने स्वीकार कर लिए वो सभी शब्द विदेशी शब्द है। इस प्रकार उद्भव की दृष्टि से शब्द के 4 भेद किए गए। कितने भेद किए गए हैं? 4। किसके आधार पर? उद्भव के आधार पर, यानी जहां से हमें उद्भव हुए जानकारी हुई उसके आधार पर हमारे 4 भेद किए गए हैं उद्भव की दृष्टि से, ठीक है। तो पहले हम यदि जानकारी कर लें जो संस्कृत के शब्द हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तत्सम शब्द। किस नाम से जानते हैं? तत्सम, यानी उस भाषा के समान शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द थे और हिंदी में आने पर भी संस्कृत के समान ही है, यानी वे शब्द जो संस्कृत के भाषा के शब्द है और हिंदी में जो के क्यों उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। यानी संस्कृत के शब्द जैसे यदि हम आम शब्द का प्रयोग करें तो ये संस्कृत का शब्द तो है लेकिन वो हिंदी में ऐसे ही प्रयोग, ये हिंदी का शब्द है। संस्कृत का शब्द क्या है? आम। यदि वो हिंदी में आम के रूप में उपयोग होता तो वो तत्सम है, लेकिन हम आजकल इनका उपयोग किस रूप में करने लगे हैं? आम के रूप में करने लगे। तो ये जो करते नहीं है, जैसे मुन्नी शब्द है यह संस्कृत शब्द है, ठीक है। और आज भी हम हिंदी में जब उपयोग में लेते हैं तो मुन्नी भी लिखते हैं, इसके लिए
तत्सम शब्द है। जैसे कृष्ण, कृष्ण शब्द हमारा संस्कृत का शब्द उठाया और ऐसे कैसे ही प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए एक ऐसा शब्द है तत्सम शब्द है। ठीक है, ऐसे ही अग्नि, अग्नि शब्द भी हम हिंदी में उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन ये शब्द है संस्कृत का, और वैसे वैसे ही हम उपयोग किसमें ले रहे हैं, हिंदी में ले रहे हैं, इसलिए यह अग्नि शब्द भी तत्सम शब्द है। ऐसे ही आत्मा, परमात्मा, पत्र, घृता, क्षीर, सरिता, नदी, ऐसे सभी शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है, तो हमने आज तत्सम शब्दों में लिखा कृष्ण, अग्नि, मणि, ठीक है, कृष्ण, अग्नि, मणि, आम्र आदि, ऐसे सभी शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ऐसे ही तद्भव शब्द, यदि हम उसका रूप वैसा का वैसा प्रयोग में नया लेकर के जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आते आते बदल गए, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा में थे और उनका प्रयोग होते होते हिंदी भाषा में आते ही उनका रूप बदल गया। जैसे हमारे आम्र, लेकिन इसका हिंदी में प्रयोग होते होते ये क्या बन गया, आम बन गया। ठीक है, तो ये जो रूप बदला और उसका जो बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी संस्कृत शब्द हिंदी में आते आते अपना रूप बदल दिया, और जो बदला हुआ रूप हम प्रयोग में करते हैं वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ठीक है, यानी तद्भव क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में उपयोग करते करते उनका रूप बदल गया, और बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वह ही तद्भव है। ठीक, जैसे अग्नि शब्द था और उसका रूप हम आज हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, आम, सॉरी आम नहीं करके अग्नि का हो जाएगा आग। ठीक है, आग प्रयोग कर रहे हैं, आज जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, तद्भव है। लेकिन हम आग का प्रयोग नहीं करके अग्नि का प्रयोग करेंगे तो अग्नि तो संस्कृत शब्द है, और जो संस्कृत शब्द है वह सभी कैसे शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्द है और उसी का ही उपयोग कर रहे हैं, उसका बदलाव नहीं हुआ है, तो वो सभी शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। और हम अभी बात कर रहे हैं तद्भव की। तद्भव यानी संस्कृत के शब्द हिंदी में आते आते अपना रूप बदल चुके होते हैं, वह सभी शब्द तत्सम शब्द है। जैसे समाप, अग्नि से हो गया आग। ठीक है, जैसे हमारा संस्कृत शब्द है सर्व, लेकिन हमारे यहाँ आते आते क्या हो गया, सांप। ठीक है, अग्नि था उसका रूप बदल के क्या हो गया, आग। आम था उसका रूप बदल के क्या हो गया, आम। कैसे इनके रूप क्या हो गए, बदल करके जो बदले हुए रूप सीखने जाते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे घृत शब्द है, कैसा शब्द है, घृत। घृत शब्द है तत्सम, और इसका हम अभी हिंदी में प्रयोग करते हैं घी। घृत का क्या बन गया, घी, और घी शब्द क्या है, तद्भव है। ऐसे ही चतुर्दश, 14 और चतुर्थ, चौथा। ठीक है, तो ये जो बदला हुआ रूप है वो सभी कैसे हैं, तद्भव शब्द है। ऐसे जैसे शब्द, जैसे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के अनुरूप, वहां की जो भाषा है उस भाषा के अनुरूप, वहां की जो स्थानीय बोलियां हैं
वहां से जो जहां की बोली है वहां पर जो अपने यहाँ के उस स्थान विशेष के शब्द उस स्थान विशेष की भाषा में प्रयोग करने लग जाते हैं और हम हिंदी में उपयोग करने लगे, यानी ऐसे शब्द जो स्थानीय शब्द है और उनका प्रयोग हिंदी में होने लग गया, वो संस्कृत शब्द नहीं है और उनका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग नहीं हो रहा है। वह स्थानीय विशेष की बोलचाल की भाषा में जो शब्द आ रहे थे, बोलियों में जो शब्द आ रहे थे, उनका हिंदी ने ग्रहण कर लिया, उन शब्दों को हिंदी ने ग्रहण कर लिया, हिंदी में उपयोग होने लगे। ऐसे सभी शब्द देशी शब्द कहलाए। ठीक, जैसे शब्द क्या हुए, जैसे खिचड़ी, ये जो खिचड़ी शब्द है, खिचड़ी यानी ये कहीं ना तो संस्कृत में प्रयोग है, खिचड़ी का कहते हैं हिंदी में का रूप बदला, ये स्थानीय विशेष भाषा में इसका नाम ग्रहण किया है, इसलिए ये कैसा है, देशज शब्द है। यानी जिन शब्दों को प्रांतीय बोलियों से आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है, वे सभी शब्द क्या है, देशज शब्द है। चालू, हड़ताल, ठीक है, जूता, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग में होने लगे हैं वो सभी देशी शब्द देशज कहलाते हैं। अपने यहाँ पर पिताजी शब्द है, उसका रूप परिवर्तन हुआ, हिंदी भाषा में बाप है, आदि शब्द ऐसे हैं जो कैसे शब्द है, देशज शब्द है, ऐसी भाषा के शब्द है, प्रांतीय विशेष भाषा से हिंदी में आ गए, इसलिए वो देशी शब्द कहलाए, देशज शब्द कहलाए। इसके बाद में रहता है विदेशी शब्द। हमारे यहाँ पर विदेशी ताकतें आती रही है और उनके साथ में जो वहां के शब्द थे और धीरे धीरे हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लगे, यानी विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में होने लगे, विदेशी भाषाओं के प्रयोग शब्द जो है, शब्द प्रयोग वो किसमें प्रयोग होने लगे, अपने हिंदी में प्रयोग होने लगे, हिंदी में आ गए, वो सभी क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशियों के संपर्क में हिंदी भाषा के शब्द भंडार को विदेशी शब्दों से भर दिया है। हिंदी जो शब्द भंडार है उसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं, इसलिए वो सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली जो भाषा थी वहां के जो शब्द, हिंदी भाषा के जो शब्द, वो सभी शब्द जब हिंदी में प्रयोग में आने लगे, इसलिए वो सारे के सारे शब्द कैसे कहलाए, विदेशी शब्द कहलाए। जैसे आदमी, खर्च, आदमी, खर्च, ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द है, राष्ट्र शब्द है। ऐसी अदालत, औरत, अदालत, औरत जो अरबी भाषा के हैं, भाषी, अरबी, ऐसे कुछ शब्द है जो दूसरी भाषा में उपयोग में आने लगे, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुर्की भाषा के कुछ शब्द है, तोप है, लाश है, मजदूर है, तुर्की भाषा के तोप, लाश, मजदूर, ठीक है, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तुर्की भाषा के, और इन तुर्की भाषा से बात अपने हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द है। जैसे अक्सर अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। तो हम सभी आज इन चार प्रकारों के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो चार प्रकार के जो
किसके आधार पर है? उद्भव के आधार पर। किसके आधार पर है? उद्भव के आधार पर, यानी जिसको अपन उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द वेद, जिसका मुख्य स्रोत हमने संस्कृत को माना और संस्कृत के माध्यम से ही हमने हमारी जो भाषा हिंदी है इसका विकास माना है। संस्कृत के शब्द जो है जिसका हम हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, वो सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, जैसे कृष्ण, अग्नि, मुनि, अमर आदि। ऐसे कदम शब्द जो संस्कृत के शब्द थे, लेकिन हिंदी में आते आते पर थोड़ा रूप बदल गया या बदला हुआ रूप प्रयोग में आने लग गया, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। सांप, आग, ही, चौथा, ऐसे शब्द है, वो सभी क्या है? तद्भव शब्द है। ऐसे जैसे शब्द, यानी वहां की जो प्रांतीय भाषा है, उस प्रांतीय भाषा के अनुरूप जो बातें चलती है, जो शब्द चलते हैं, उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होने लग गया। वो सभी शब्द जैसे शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, चालू, हड़ताल, जूता, बापू आदि ऐसे शब्द जो है वो जैसे शब्द। और हमारे यहाँ पर विदेशी भाषा में आकर के शब्द भंडार का एक बहुत बड़ा खजाना दिया है विदेशी भाषाओं के शब्दों का, जिसमें फारसी है, अरबी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, ऐसे कई भाषाएं यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडार देकर के शब्दों का हमारे लोगों ने उन शब्दों को ग्रहण किया, हिंदी में प्रयोग करने लगे, तो सारे विदेशी शब्द है। इस प्रकार आज हम सभी काम के रूप में करेंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं और उन भेदों के नाम और उनके कुछ उदाहरण आपको लिखने हैं। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा देर और करके इन उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द बनना है, इसकी जो शिक्षा है इसको बढ़ाएंगे, नाम व्यवस्थित करना है। धन्यवाद। जय हिंद।